कैलेंडर आज हम लोग को पढ़ना है। कैलेंडर के अंदर होता है ईयर्स, साल, साल के अंदर होते हैं मंथ्स, महीने, मंथ्स के अंदर होते हैं वीक्स, सप्ताह, सप्ताह के अंदर होते हैं दिन। अब देखेंगे तो 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ और 12 मंथ में होते हैं कितने वीक, तो वीक से पहले डेज देखेंगे 365 या 366 डेज। 365 कब होता है और 366 कब होता है देखते हैं। 365 डेज, सन, पृथ्वी सन के रोटेशन करने में 365 डे 6 आवर लगता है। तो 365 फिर ये 1 साल का हुआ, फिर सेकेंड साल भी यही लगेगा, थर्ड साल भी यही, फोर्थ ईयर भी यही होगा। तो ये कितना हो गया, 6 6 6 6 24 आवर हो गया। 24 आवर मतलब 1 डेज। तो 1 डेज वही ये जो होता है वही जाकर एक दिन जुड़ जाता है फरवरी में। फरवरी में 28 डे होता है तो वही एक जुड़ जाता है तो वो 29 हो जाता है, उसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं। और 29 हो जाता है फरवरी में और 366 डेज को हम लोग लीप ईयर कहते हैं, लीप ईयर। ये साल में 4 साल पे एक बार आता है लीप ईयर। अब हम लोग पता कैसे करेंगे कि ये लीप ईयर है कि लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर पता करने के लिए जो 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर हो और जो 4 से डिवाइड ना हो वो लीप ईयर नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग 2004 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये लीप ईयर है, लीप ईयर है। 2005 नहीं होगा तो ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है। तो इसमें 365 डेज होगा, इसमें 366 डेज होगा। तो समझ में आ गया। अब हम लोग सप्ताह देखेंगे कि एक साल में कितना सप्ताह होते हैं। तो 365 में 7 से तो 365 में हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 52 और 1 रिमाइंडर बचेगा। तो वही जो, तो यहाँ पर वीक हो जाएगा 52 वीक और 1 ऑड डेज और 366 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। लीप ईयर का सप्ताह देखेंगे कितना होता है। तो यहाँ पर भी 52 होगा और यहाँ पर लेकिन 2 ऑड डे हो जाएगा, यहाँ पर 2 ऑड डे हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि लीप ईयर कब कब होता है। तो लीप ईयर मान लीजिए 1996, ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये लीप ईयर है। उसके बाद 4 ईयर प्लस करते जाइए, 204, 208, ये सब लीप ईयर है। 212, 216, 220, अब 224, ये सब लीप ईयर है। और अगर हम लीप ईयर अब हम लोग देखेंगे जो 4 से डिवाइड हो जाएगा वो लीप ईयर होगा। अब सेंचुरी में देखेंगे कि कौन सा लीप ईयर है, मतलब 1600 में लीप ईयर कैसे पता चलेगा कि ये लीप ईयर था या नहीं था। तो इसको 400 से डिवाइड करेंगे 400 से तो ये कट जाएगा तो ये लीप सेंचुरी था, ये लीप सेंचुरी था। वही 1700 से करेंगे तो ये 00 तो कट जाएगा लेकिन 420 से नहीं कटेगा तो ये लीप सेंचुरी नहीं था, नहीं था। तो ऐसे हम लोग पता। ऑड डे, हम एक सवाल करते हैं। आज मंडे है, उसके 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आज मंडे है, उसके 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इसको नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से पता चल रहा है कि मंडे फर्स्ट डे, फिर 8वां दिन मंडे ही आएगा। तो जो भी नंबर दिया है, जो भी दिन 23 दिन दिया है तो उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये
23 7 तिया 21 और 2 ऑड मतलब रिमाइंडर बच जा रहा है 2, तो वो ऑड डे हो गया, वो ऑड डे हो गया। तो वो ऑड डे मंडे से हम लोग स्टार्ट किए थे, तो मंडे एक, ये ट्यूसडे, तो ये सेकेंड ऑड डे ये ट्यूसडे हो गया। तो यहाँ ट्यूसडे 23 दिन बाद ट्यूसडे डे पड़ेगा। नोट करने वाली बात है कि 100 ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, तो 5। 200 ईयर में अगर 100 में 5 हुआ तो 200 में भी यहाँ पर डबल, तो यहाँ पर भी डबल, तो ये 10 डेज होंगे। 10 में 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 ऑड डेज बचेंगे, तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। 300 में वैसे ही 1 डेज हो जाएंगे। और 400 में जब 100 में 5 डेज हो रहा है तो 400 में 5 × 4 20, और ये 400 जो है ये खुद में लीप ईयर है, तो लीप ईयर में एक ऐड हो जाएगा +1 21 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हो जाएगा 3। इसमें 3 डेज ऑड होंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर गलती हो गया ना, अब यहाँ पर ये सब कट जा रहा है लीप ईयर में, तो ये 3 डे हम ऑड बताएं आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए। ये 3 डेज, इसमें 0 डेज होंगे, क्योंकि 0 डेज 0 ऑड डेट 0 ऑड डेज, क्योंकि ये कट गया है। तो हम बोले थे कि जहाँ कट जाएगा वो ऑड डेज नहीं होगा, तो ये 3 ऑड डेज नहीं होगा। वैसे ही इसमें ऑड डेज नहीं, तो वैसे ही 1200 800 1600 2000 ये सब लीप ईयर है, ये भी, तो ये सब में 0 ऑड डेज होंगे, इसमें कोई ऑड डेज नहीं होंगे।